दोस्तों, मशीन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कोई भी मशीन हमारे घंटों का काम मिनटों में पूरा कर देती है। वहीं कुछ मशीनें ऐसी चीजें बनाने का काम करती है जिन्हें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में ऐसी मजेदार मशीनें दिखाने वाले हैं जो हमारे रोजाना में इस्तेमाल होने वाली और खाने वाली कई चीजों को बनाने का काम करती है। शायद ही आपको ये पता होगा कि आखिर इन सब चीजों को कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। काफी मजेदार वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक जरूर। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर आता है हॉट डॉग ब्रेड मेकिंग। हॉट डॉग खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। आज के दौर में इसे पॉपुलर फूड में से एक माना जाता है। हो सकता है आपने बहुत बार हॉट डॉग ब्रेड खाई हो, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस ब्रेड को आखिर बनाया कैसे जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले इस ब्रेड के मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये मशीन मिक्सचर को छोटे छोटे भागों में काट देती है। फिर कन्वर्ट बेल्ट की मदद से उसे दूसरी मशीन तक भेजा जाता है, जहां मशीन में लगे रोलर उसे गोलाकार में कन्वर्ट कर देते हैं। बाद में एक पाइप के जरिए उसे दूसरे कन्वर्ट बेल्ट पर डाला जाता है। फिर आगे की मशीन इन्हें रोल करके दबाने का काम करती है और उन्हें हॉट डॉग ब्रेड जैसा आकार देती है। बाद में उन्हें एक बड़े से कन्वर्ट बेल्ट पर रखा जाता है। इसके बाद में 2 कर्मचारी इसको ठीक बीच में से काटने का काम करते हैं। फिर उन्हें बेकिंग करने के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद ब्रेड एकदम लजीज दिखने लगता है, जिसे देखने के बाद हर किसी के मुंह से लार टपकने लगती है। और फिर इन हॉट डॉग को पैक कर दिया जाता है और बाजार में पहुंचा दिया जाता है। नंबर 2 पर है शैंपेन मेकिंग मशीन। अलग अलग लोगों को अलग अलग शराब पीने का नशा होता है, जैसे कि बियर, विस्की, शैंपेन वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शैंपेन बनती कैसे है? शैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले अंगूरों को तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद में इन्हें अच्छे से धोकर उनका जूस निकाला जाता है और फिर उसे फिल्टर किया जाता है। जूस को बड़े कंटेनर में डालकर इसमें यीस्ट यानी कि खमीर मिलाया जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है और इसे 10 दिनों तक ऐसे ही रखा जाता है। इस 10 दिनों के प्रोसेस में यीस्ट इस जूस में मौजूद शुगर को शराब में बदल देता है। इसके बाद में इन्हें बोतल्स में भरा जाता है और 5 हफ्तों तक इन्हें रख दिया जाता है। उसके बाद एक्सपर्ट के द्वारा इन्हें टेस्ट किया जाता है और फिर इन्हें बैरल्स में पैक करके रख दिया जाता है और 10 सालों के लिए वहीं पड़ा रहने दिया जाता है। बैरल्स में पैक करने के पहले इसमें एक सल्फाइड डिस्क को जलाकर अंदर रख दिया जाता है, जिससे कि बैरल में उपस्थित सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। सालों तक बैरल्स में शैंपेन पड़ी रहने के बाद इन्हें फिर से एक्सपर्ट के द्वारा चेक किया जाता है और तैयार शैंपेन को बोतल में भरा जाता है। उसके बाद ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को डालकर शैंपेन को पैक कर दिया जाता है। इस तरह से शैंपेन पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अब शैंपेन बाजार में बिकने के लिए तैयार है। नंबर 3 पर है पाम ऑयल। पाम ऑयल कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे खाना पकाने के साथ साथ कई और बहुत सी चीजों में काम में लिया जाता है। पाम ऑयल सभी ऑयल से बहुत ज्यादा सस्ता होता है, जिसे हर चीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चॉकलेट, टूथपेस्ट, शैम्पू और बहुत सी चीजें। और पिछले कुछ सालों में पाम ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत से लोग आज भी पाम ऑयल का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाम ऑयल कैसे बनाया जाता है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले पाम ऑयल को पेड़ से तोड़ा जाता है। इसके बाद इन सब में से अच्छे अच्छे पाम ऑयल को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें बॉयलर टैंक में डाल दिया जाता है, जो कि यहाँ इन्हें सॉफ्ट करने का काम करता है। फिर आगे इन्हें एक ड्रम रोलर में डाला जाता है, जहाँ इन पाम्स को स्मैश किया जाता है और फिर इसके अंदर ऑयल निकाला जाता है। आगे इस ऑयल को फिल्टर और प्योरीफाई किया जाता है और आखिर में ये पाम ऑयल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इन्हें पैकेट में पैक किया जाता है और बाजार में रवाना कर दिया जाता है। नंबर 4 पर है कैंडी। बच्चों को जो सबसे ज्यादा चीज पसंद आती है वह होती है कैंडी। इसे बनाने वाली मशीन जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वे एक पूरे प्रोसेस के बाद कैंडीज को बनाती है। इसमें सबसे पहले कैंडी बनाने का मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद उस मिक्सचर को कन्वर बेल्ट पर ले जाया जाता है, जिसे वहां पर दबाकर और बार बार इधर उधर रोल करके अधिक सॉफ्ट बनाया जाता है। जब वे पूरी तरह से प्रोसेस होकर सॉफ्ट हो जाती है, तब उस पर कटिंग की जाती है। उससे हर तरह की कैंडी बनाया जाता है। फिर उन्हें एक आदमी पैकेट में पैक कर देता है और फिर कैंडी बच्चों के खाने के लिए बाजार में आ जाती है। चोकोबार मेकिंग। चोकोबार हो या फिर कोई भी आइसक्रीम हो, ये लगभग हर आदमी को पसंद होती है, लेकिन ज्यादातर छोटे बच्चे चोकोबार को खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस आइसक्रीम को बनाया कैसे जाता है?
एक बड़ी सी मशीन में क्रीम मिक्सचर को डाला जाता है। बाद में एक दूसरी मशीन स्टिक के साथ आइसक्रीम को चोकोबार के आकार में काट देती है और उन्हें कन्वेयर बेल्ट से आगे ले जाया जाता है। फिर उन्हें फ्रीजर की मदद से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। बाद में एक हैमर से कन्वेयर बेल्ट पर चल रही आइसक्रीम के साइड वाली पट्टी पर टैप किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चोकोबार कन्वेयर बेल्ट से चिपके ना। बाद में एक मशीन एक एक आइसक्रीम को उठाकर एक ब्रैकेट में फिक्स कर देती है, जहां उन्हें उल्टा लटकाकर उन पर चॉकलेट लगाई जाती है। ये सब प्रोसेसिंग होने के बाद अब चोकोबार पैकिंग के लिए तैयार है, जहां उन्हें मशीन के जरिए एक एक करके पैकेट में पैक किया जाता है। उसके आगे कर्मचारी चोकोबार को उठाकर एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। उसके बाद आखिर में उन्हें पैकिंग बॉक्स में पैक किया जाता है और अब तैयार है बाजार में जाने के लिए चोकोबार। जेली बीन्स कैंडी अलग अलग तरह की बहुत सी आती है, जिनमें लोगों की अलग अलग फेवरेट कैंडीज होती है। उन्हीं में से एक है जेली बीन, जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। लेकिन शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि आखिर इनको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले पानी, कॉर्न स्टार, कॉर्न सिरप और चीनी के मिक्सचर को एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और इसके बाद उसमें फ्लेवर डालकर मिक्स कर दिया जाता है और फिर इस मिक्सचर को जेली बीन के मोड्स में भर दिया जाता है। उसके बाद इन पर कॉर्न फ्लोर छिड़क दिया जाता है और इसको एक दिन तक ऐसे ही रख दिया जाता है और दूसरे दिन इन बीन्स को मोड में से निकाल कर चीनी का छिड़काव करते हैं, ताकि ये बीन्स आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। और आखिर में इन बीन्स को एक रोलर में डालकर उसमें पॉलिश डाली जाती है, जिसे बीन्स अच्छी तरह से चमकते हुए तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें कैरेट में भरा दिया जाता है और फिर उन्हें रेपर में पैक करके बाजार में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। स्वीट कॉर्न आप सबने कभी न कभी जरूर खाया होगा। कुछ लोग इसे भुना हुआ खाना पसंद करते हैं, तो कुछ इसे पका हुआ खाते हैं। लेकिन इसे खाने में एक दिक्कत हर किसी को आती है, वह है इसके दाने को निकालना, और ये बहुत ही मेहनत और समय लेने वाला काम है। इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री इन्हें रेडीमेड कैंस में भरती है। अभी हम आपको वही मशीन दिखाएंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी इस्तेमाल करती है। सबसे पहले खेतों में कॉर्न को निकालकर एक मशीन में डाला जाता है। उसके बाद में ये मशीन कॉर्न के छिलकों को निकाल देती है। उसके बाद इन मक्कों को अच्छी तरह से धोया जाता है। इसके बाद एक मशीन में लगे ब्लेड इन मक्कों को उसके दानों को बिना नुकसान पहुंचाए अलग कर देती है और इन्हें एक कैन में पैक कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, लेकिन आम इंसान इस प्रोसेस को करने जाए तो बहुत ही समय लेने वाला काम है। लेज चिप्स मेकिंग। लेज चिप्स किसने नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये है ही एक मशहूर प्रोडक्ट। मशहूर इसलिए क्योंकि ये खाना आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। लेज में कई तरह के फ्लेवर्स भी आते हैं, जैसे कि लेमन, टोमेटो वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको कभी ख्याल आया है कि इनको बनाया कैसे जाता है? तो इनकी शुरुआत होती है ढेर सारे आलू से, जहां उन्हें एक बड़े से कंटेनर में उतारकर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां उन्हें धोकर उन पर लगे छिलकों को हटाया जाता है। अब उन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे ले जाया जाता है, फिर उन्हें धोया जाता है। इसके बाद उन्हें गर्म पानी से उबालकर उन्हें चिप्स के आकार में काट दिया जाता है। कटे हुए चिप्स को आगे ले जाया जाता है, जहां उन्हें फ्राई किया जाता है। उसके बाद में उन्हें एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर भेजा जाता है, जहां उनके ऊपर चल रही एक मशीन उस पर मनचाहे फ्लेवर को ऐड कर देती है। फ्लेवर डालने के बाद उन्हें एक रोटेटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां एक मशीन बनी हुई चिप्स को मिक्स करने का काम करती है। मिक्स होने के बाद एक दूसरे के कन्वेयर बेल्ट पर आगे ले जाया जाता है और उन्हें पैक किया जाता है। इस तरह लेज चिप्स पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। अब आखिर में आता है पार्ले-जी बिस्कुट। पार्ले-जी बिस्कुट को कौन नहीं जानता और इसे खाना कौन पसंद नहीं करता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पार्ले-जी बिस्कुट को बनाया कैसे जाता है? इसकी शुरुआत होती है गेहूं के आटे, चीनी और एडिबल ऑयल से। सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छी तरह से छाना जाता है, फिर एक सिप्टर में चीनी को छानकर आगे भेजा जाता है। उसके बाद एक टैंक में गेहूं का आटा, शुगर, एडिबल ऑयल और पानी को मिक्स किया जाता है और करीब 90 सेकंड में ही इनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। फिर बनाए हुए मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच मेंटेन किया जाता है। इसके बाद बने हुए बिस्किट को 2 रोलर की मदद से बिस्किट का आकार देती है, जहां ये रोलर्स एक बार में 384 बिस्किट बनाकर तैयार करता है। फिर उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 120 डिग्री या 240 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। उसके बाद बिस्किट ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, जिसे कलरिंग भी कहा जाता है। बाद में उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 7 से 8 मिनट तक ठंडा किया जाता है और इसी तरह बिस्किट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। आगे उन्हें एक लाइन से गुजरकर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। एक दिन में 40 करोड़ से ज्यादा बिस्किट बनाए जाते हैं। आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा कौन सी चीज कमाल की लगी? दोस्तों हमें कमेंट
बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।